अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। और ये मेरी आज मेरे ख्याल है कोई थर्ड वीडियो होगी इंशाल्लाह जो कि मैं आज अपलोड करूँगा। और आज जो टॉपिक है जो जिस पे मैंने डिस्कस करना था, वो जिस तरीके से पहली मेरी वीडियो थी तो वो सारी की सारी थी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरी मेरी थी पिप्स के ऊपर। और अब ये जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा और आप लोगों ने वो ट्राई करनी है। और मशवरा यही है कि पहले आप डेमो अकाउंट पे बनाएँ और फिर आप उसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊँगा आप उसके ऊपर फ़ोकस करके देखें। अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको उसका क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर आप उस तरीके से करते हैं तो देखिएगा इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन बात यही है कि एट द एंड ऑफ द डे बात सारी की सारी आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि आप रिस्क मैनेज किस तरीके से करते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज सही तरीके से करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कंपाउंडिंग का अगर आप देखें, कंपाउंडिंग जिस तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, या इस तरीके से मतलब कि 2 से आपने शुरू किया, आप 4 पे चले गए, 4 से आप गए 8 पे, 8 से 12 पे, फिर 16 पे। इसी तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते जाएँगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट जो है वो काफ़ी बिगर अमाउंट के साथ आपको नज़र आएगा। लेकिन इसके अंदर अप एंड डाउन्स भी हैं कि इट्स नॉट लाइक हमेशा आपकी जो भी डील होगी वो प्रॉफ़िट की तरफ ही होगी, कभी आपको लॉस भी होगा, कभी आपको प्रॉफ़िट भी होगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज करके जाएँगे और एवरीथिंग, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको इंक्रीज़ ही नज़र आएगा। जो भी आपके बैलेंस होगा उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नज़र आएगा। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी ये आपको एक शीट दिखाता हूँ और उस शीट के लिहाज से मैं आपको आगे गाइड करूँगा। और जिस भाई को अगर वो शीट की ज़रूरत भी है तो मुझसे इनबॉक्स में बात कर ले, मैं उनको वो शीट प्रोवाइड कर दूँगा। हो सकता है मैं इसी वीडियो के लिंक में भी वो शायद प्रोवाइड कर दूँ। अगर ना हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलते हैं जी, आपके साथ वो शेयर करता हूँ, जो मेरी एक एक्सेल की शीट है, जिसको मैंने उसके ऊपर काम करके बहुत कुछ सीखा है। और उम्मीद है कि अगर आप भी अगर उसके ऊपर करेंगे, आप भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। और बात यही है कि ट्रेडिंग के अंदर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, साइकोलॉजिकल आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एवरीथिंग। और जो बंदा ज़्यादातर स्क्रीन को देखता रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ट्रेड लगाई है और आप हर वक़्त उसको ट्रेड को देख रहे हैं कि यार ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है इस तरीके से, तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो और अगर आपने अपनी वर्किंग की है, सारा कुछ किया हुआ है और अगर आपको अपनी डील के ऊपर एक इत्मीनान है कि यार मैंने इधर एंट्री ली है, कुछ सोच समझ के की है, स्ट्रैटेजी करके ली है, सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख ली, एवरीथिंग देख लिया, जहाँ पे भी मुझे ज़्यादातर अ, समझ में आई है कि यार दैट्स द बेस्ट पॉइंट टू एंटर द ट्रेड। आप अगर करते हैं तो बस आपने एक स्टॉप लॉस लगाना है और आपने एक टेक प्रॉफिट लगा देना है। फिर आपने उसको छोड़ देना है, ना आपने उसको बार-बार देखना है। और मेंटली आपने स्ट्रॉन्ग होना है, जो चीज़ आपने की है, आपने अपने ऊपर पूरा एतमाद रखना है कि यार जो मैंने चीज़ की है, वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ की है और एवरीथिंग। और एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं, आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जी, तो आ गए हम जी ट्रेडिंगव्यू.com के ऊपर, जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये है ट्रेडिंगव्यू की वेबसाइट, जहाँ के ऊपर आप डिफरेंट करेंसीज़, कमोडिटीज़, क्रिप्टो एवरीथिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मैं आपके साथ चार्ट जो शेयर कर रहा हूँ, ये पाउंड अगेंस्ट जापानीज़ येन है, ठीक है? तो जो चार्ट है वो उसके ऊपर मैं 1 मिनट के ऊपर आपको शो कर रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर अगर मैं देखूँ तो जो कैंडल बनती है विदिन 1 मिनट, उसके अंदर आप देखें तो कितनी अप एंड डाउन है। और आप देख रहे हैं कि मार्केट कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ मूव हो रही होती है। और अगर ये बड़ी कैंडल देखें तो ये 1 ही मिनट के अंदर देखें, ये जब भी आती है तो मैक्सिमम मेजॉरिटी टाइम होता है कोई ना कोई न्यूज़ इवेंट होता है या कोई बड़ा आदमी कोई बात करता है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट है यूएसए का या उस तरीके से, तो उसकी वजह से देखें कितना इम्पैक्ट आता है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये देखें इसकी कितनी पिप्स थी। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी न्यूज़ इवेंट आए तो आपके साथ यही है, सच्चाई यही है कि आप न्यूज़ इवेंट के अंदर ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन नज़र आती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। भाई बात करूँ तो अगर आप सिर्फ 20 पिप्स के चैलेंज के ऊपर करूँगा, कि अगर आप सिर्फ माइंड में रखें ना कि आपने जो भी डील करनी है उसको 20 पिप्स के ऊपर आपने टारगेट रखना है कि मैंने मार्केट से 20 पिप्स जो है वो
प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है? तो आप देखें तो ये 20 पिप्स की मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दी है। तो आप देखें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर कितनी दफ़ा आपको मार्केट चांस देती है कि आप पिप जो है 20 पिप ईज़िली आप प्रॉफिट उसको गेन कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी बात होती है थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी, थोड़ी-सी लक भी है और थोड़ी-सी अपनी वर्किंग के ऊपर है। अभी आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है एक्सेल की और इसका मैंने नाम रखा हुआ है 20 पिप चैलेंज, ठीक है? अगर आप इसके अंदर देखें तो मैंने इसके जो हेडिंग्स है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है जी स्टार्टिंग बैलेंस जो है 20 पाउंड है या $20। मेरे पास तो इधर पाउंड है तो मैं पाउंड कह रहा हूँ, वैसे मेजॉरिटी लोग डॉलर्स के अंदर ही करते हैं। तो अगर आप 20 पाउंड या $20 से अगर आप शुरू करते हैं और अगर आप इसको रिस्क मैनेज के लिहाज से अगर आप उसको 30% करते हैं, ठीक है? और आप रखते हैं जी 20 पिप्स के हिसाब से $20 के ऊपर, तो वो आपका प्रॉफिट आता है $6, ठीक है, इन 20 पिप्स। और जो लॉट साइज होगा वो 0.03 है, ठीक है? और आपने जो भी करना है करेंसीज के ऊपर करनी है, क्रिप्टो के अंदर या इंडिसेस के ऊपर आपने नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने अगर पहली डील लगाई है, ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस 20 था और अगर आपने स्ट्रेटजी सही अप्लाई की है, एवरीथिंग की है और आपकी लक अच्छी थी, तो अगर आपने 6 प्रॉफिट ले लिया है तो आपका एंडिंग बैलेंस हो जाएगा $26, ठीक है? नेक्स्ट डील के अंदर अगर आप आते हैं तो आप $26 से स्टार्ट करेंगे। अगेन परसेंटेज रिस्क जो है वो 30% के हिसाब से अगर करेंगे तो रिस्क आपका $6 का है और प्रॉफिट आपका आ गया 8 पाउंड या डॉलर्स, ठीक है? पिप्स अगर आप 20 पिप्स के हिसाब से करते हैं तो लॉट साइज आप जैसे-जैसे अगर आपको प्रॉफिट होता जाएगा तो आप लॉट साइज भी इंक्रीज़ करते जाएँ। तो अगर आप देखें तो ये इनिशियली आपको लगेगा कि यार जो है $6 या 6 पाउंड इज़ नथिंग, बहुत छोटी-सी अमाउंट है एवरीथिंग, लेकिन आप ये देखें कि आपने स्टार्ट 20 से किया, ठीक है? और स्लोली ग्रेजुअली अगर आप इसको इंक्रीज़ करते जाएँगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, तो आप अगर स्टेप वाइज़ स्टेप करते जाएँगे, तो आप देखें लेवल 1 के ऊपर अगर आप हैं तो आप 20 पे, ठीक है? आप लेवल 5 पे चले जाते हैं, आप 58 पे चले गए। तो ये सिर्फ़ आपने माइंड में रखना है कि 20 पिप्स का चैलेंज है, ठीक है? और आपने स्टेप वाइज़ आपने जाना है। जिस तरीके से मैंने कंपाउंडिंग की बात की है, तो जैसे-जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी जो लॉट साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? फिर आप देखें अगर आप 10वीं या 12वीं या 15वीं डील के बाद और अगर आप देखें 22 के ऊपर अगर आप आते हैं नंबर लेवल पे, तो वो तकरीबन $5000 आ जाता है, ठीक है? और उसका जो प्रॉफ़िट है वो 1442 और लॉस जो है 1140 है, ठीक है? तो इसके अंदर लॉस भी अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज़ होता जाता है, जिस तरीके से भी आप डील का या लॉट साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन आप अगर सही तरीके से करते हैं आफ्टर 30 जो है डील्स के, तो आप $40,000 तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है? और एंडिंग बैलेंस बैलेंस जो है वो आफ्टर 30th डील आपका 52,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बात है पेशेंस की, माइंडसेट की और रिस्क मैनेजमेंट की। अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार इसके अंदर तो लॉस भी इतना ज़्यादा है, आपने लॉस भी इतना रखा है, प्रॉफिट बहुत थोड़ा है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू लॉस आपने 2:1 वाली बात तो नहीं की है। लेकिन ये मैं आपको अभी और आगे क्लेरिफ़ाई कर दूँगा। अगर आप चार्ट्स के ऊपर जाएँगे तो आपके पास आपने एंट्री उसी डील के ऊपर लेनी है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है, ठीक है? तो इसमें ये होगा कभी आप आगे जाएँगे, फिर आप अगर लॉस करेंगे तो आप पीछे चले जाएँगे, ठीक है? अगर 8 डीलें अगर आपने कंसेक्यूटिव लगाई हैं और आप अगर 164 आखिरी आपका एंडिंग बैलेंस आता है, तो आप उसको ग्रीन कर सकते हैं। आपको मैं ये शीट प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये कि बेसिकली इसके अंदर यार लोग ये सोचते हैं कि आज ही मैंने डिपॉज़िट किया 20 पाउंड या $20 ये मेरा रात तक डबल हो जाए। ऐसा किधर भी नहीं होता है, सीधी बात है। आपने इसको स्लोली ग्रेजुअली करना है और कंपाउंडिंग का जब इफ़ेक्ट इसमें आता है तो आपको सिग्निफिकेंट बैलेंस आपका इंक्रीज़ होगा एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये है जी 20 पिप्स का चैलेंज, ठीक है? और आप करेंगे, इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, थोड़ी-सी आपने इसमें ट्राई करनी है और फिर आपने मुझे बताना भी है, फीडबैक भी देनी है कि जी आपका किस तरीके से जा रही है एवरीथिंग। और बिलीव मी अगर आप इस पे सही तरीके से काम करेंगे तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और कहने का मतलब यही है कि ये वो बंदा ना करे कि सिर्फ़ कहे कि जी मैंने ये काम करना है और मैंने और साइड पे कोई भी साइड हसल नहीं करनी है। ये आपने एक स्टार्टिंग एज़ अ साइड इनकम करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, सारा कुछ करके उसके बाद आपने खुद आइडिया लगाना है कि यार ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। जो बंदा भी इसके अंदर स्ट्रैटेजी अपना के रिस्क मैनेज करता है, उसके लिए तो ये मैं कहता हूँ 100% ही काम करती है, ठीक है? तो जो बंदा नहीं करता है या जो बंदा हर वक़्त मोबाइल को देखता रहता है कि यार ये मैंने डील लगाई है, मैंने अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो
इस शीट के अंदर सारी की सारी आपको मैंने बातें बता दी हैं। स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, परसेंटेज रिस्क क्या है, रिस्क आपका कितना लॉस हो सकता है, प्रॉफिट गोल आपने क्या रखना है, और लॉट साइज क्या है, पिप क्या है, और एंडिंग बैलेंस, एवरीथिंग आपको शो करती है। तो आप देखें कंपाउंडिंग की वजह से आहिस्ता 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 अगर आप 16 के बाद देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है एंडिंग बैलेंस के ऊपर। तो कंपाउंडिंग इज़ द मेन थिंग, इसके ऊपर आप काम करें और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने इसको जुए की तरह नहीं करना है। आपने पहले सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस देखना है, चार्ट्स को रीड करना है, सपोर्ट देखनी है, रेजिस्टेंस देखनी है, और उसके ऊपर आप उसके बाद आपने एक एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं भी आपको सिग्नल्स वगैरह जब मुझे समझ आएगी तो मैं अपने पेज के ऊपर आपको, ये यूट्यूब के ऊपर आपको दे दिया करूँगा, और उस लिहाज से, और इंशाल्लाह आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी नज़र आएगा। तो ये शीट है जी। और अभी आ गए हम लोग दोबारा चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये 20 पिप्स की मैंने वैसी कैलकुलेशन की हुई है। ये 1 मिनट के ऊपर है। ठीक है, 1 मिनट के ऊपर कैंडल बड़ी ज़्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, एवरीथिंग। अभी मैंने इसके अंदर जी अपनी इनपुट कर दी है मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये मूविंग एवरेज जो है वो 20 की है। ठीक है, एक 50 की है और एक 200 की है। ठीक है, और इससे मुझे थोड़ा-सा आइडिया होता है। मैं आपको मूविंग एवरेज की भी सारी सेटिंग वगैरह बताऊँगा, आपने वो करनी है, और उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी दिखाऊँगा, और उसके बाद आपने ट्रेडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है और आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। अब ये सारा का सारा आपको मैं दिखा रहा हूँ जी, ये 20 पिप्स का चैलेंज है। और देखें, मूविंग एवरेज से सिर्फ आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले रही है, क्या ले रही है, उससे एक ग्रीन सिग्नल मतलब पॉजिटिव आपको सिग्नल मिल जाता है कि ठीक है, इधर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये मूविंग एवरेज की भी मैं आपको सेटिंग बता दूंगा। अक्सर लोग यूज करते हैं 20, 50, 100 और 200। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अक्सर आपको शो हो रहा होगा चार्ट के ऊपर के मूविंग एवरेज एज अ कभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है, कभी सपोर्ट के ऊपर करती है, तो कभी मार्केट आके इसके ऊपर बाउंस करती है, कभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। अभी जी अगर आपको दिखाऊं तो ये वैसे ही दोबारा वही चार्ट है, पाउंड अगेंस्ट जापानीज येन। और ये मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप ये देखें ना, जहाँ पे 3 कैंडल्स होती हैं, मतलब कि अगर ग्रीन है उसके बाद अगर आपको 4th कैंडल इनगल्फिंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर एंट्री लेता हूँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस देखिए मैं कितना टाइट लगाता हूँ। ठीक है, आप देखें तो बिल्कुल मैंने इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। और इसके बाद फिर मतलब कि आप देखें तो वो आपके, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि रिस्क मैनेज आप करेंगे तो लाजमी नहीं कि आपने 30% ही लॉस करने हैं। आप कभी-कभी आपको इतनी अच्छी डील मिल जाती है या एंट्री पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम हो जाता है। तो उसके अंदर जब भी आप रिस्क मैनेज करेंगे अपने लिहाज से कि यार मैं टाइट से टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके लगाना है, ये नहीं कि वैसे ही लगा देना है, क्योंकि अक्सर मार्केट आपको वैसे ही आके हिट भी करती है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको 3 कैंडल्स मिलती हैं ग्रीन और उसके बाद इनगल्फिंग रेड मिलती है उनके ऑपोजिट, तो आप उसमें ट्रेड करें, तो उससे भी आपको बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर मैंने इसी को डील को अगर छोड़ा होता तो आप देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा मुझे देखें प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, और ये 163 बार्स तकरीबन आ रहा है, और ये तकरीबन 2 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर प्राइस की इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। ठीक है, तो अक्सर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे भी लोड करेंगे तो आपको उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये 20 पिप्स का चैलेंज है, उम्मीद है आप सबको बड़ा पसंद आया होगा। तो ये था जी 20 पिप्स का चैलेंज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भाई ट्रेडिंग सीखना चाहता है उनके साथ भी शेयर करें। ये एक आपके लिए एक अल्टरनेट इनकम बन सकती है, साइड हसल भी है। और अगर आप इसको सही तरीके से काम इस पे करेंगे, थोड़ा सा समझ के करेंगे, तो आपके लिए गुड सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। और मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ और भी कंटेंट शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।